जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी कृपा सदा आप लोग बनी रहे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिससे दुर्भाग्य दूर हो सकता है और भाग्य का साथ मिल सकता है। छोटे छोटे उपाय करने पड़ते हैं हमें अपने घर में। हम अपने बात व्यवहार को पहले उपायों से पहले तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने बात व्यवहार में बहुत अच्छे ढंग से रखना चाहिए सामने वाले से। अगर हम ऐसा करते हैं तो आधी परेशानियां हमारा दूर हो जाता है। तो हम आपको छोटी छोटी बात बताने वाले हैं जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। आज हम आपको कुछ ऐसे काम बता रहे हैं जिससे दुर्भाग्य दूर हो हमारा। जैसे हमारा जो रहन सहन है या रहन सहन का तरीका कह लीजिए, वही उत्थान और पतन का कारण बनता है। हमारा जो रहन सहन व्यवहार होता है ना, सच पूछो तो वही हमारे रहन सहन का जो वो होता है वही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी लाती है। तो हम ये कह लीजिए कि हम स्कूल पढ़ने जाते हैं तो हमें क्या पढ़ाया जाता है? हमें पढ़ाया जाता है इंग्लिश, गणित, भूगोल, इतिहास। लेकिन हमें कभी भी व्यवहारिक जीवन कैसे जीना है, समाज में कैसे रहना है, ये सब हमें तौर तरीके समाज सिखाती है, अपने माता पिता सिखाते हैं या कोई आदर्श सिखाता है जो हमारा सबसे ज़्यादा आदर्श है। हमारे फ्रेंड सिखाते हैं। हमारा जो आसपास का सर्कल होता है वही हमें ये सब सामाजिक जीवन के बारे में सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने बात व्यवहार रखने हैं। तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे बात व्यवहार पे। अगर वो अच्छा है तो आधी परेशानियाँ स्वतः दूर हो जाती हैं। तो आप इस तरह, जैसे कि हमें शाम को सूर्यास्त के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। शाम के समय सोना, समझ लो एकदम दुर्भाग्य आ जाता है घर में। शाम के समय हमें सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। और शाम के समय, जैसे सूर्यास्त के समय, हमें कभी भी कुछ खाना नहीं चाहिए। उस समय खाना वर्जित है। अगर हम बूढ़े हैं, एकदम बच्चे हैं, उसके लिए छूट है। लेकिन अगर हम सामर्थ्यवान हैं, हम रह सकते हैं, तो ऐसा हमें शाम को सूर्यास्त समय खाना नहीं चाहिए, ना तो सोना चाहिए। ये तो दो चीज़ें तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए शाम के समय में, सूर्यास्त के समय। और दूसरी बात, हम जब इस समय सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में हम चाहें तो रोज़ शिवालय जाएं। अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो हम हर सोमवार को शिवालय जाएं और जाके अगर हमें रुद्र सूक्त का पाठ याद है तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो हम किसी पंडित को थोड़ा दक्षिणा देकर उनसे अगर कहें कि आप रुद्र सूक्त का पाठ बोलें और हम जलाभिषेक या दूध से अभिषेक कर रहे हैं, इससे हमारे जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ती है। और भगवान शिव को अति प्रिय है उनका सूर्य सूक्त का पाठ। तो इस तरह से आप करें। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में ही आप चाहें तो आजकल मोबाइल तो है ही है, मोबाइल में आप यूट्यूब चालू कर लीजिए और रुद्र सूक्त बस बोलने की देरी है, तुरंत आ जाएंगे। अब बस वही पाठ चलती रहे। आप अपने घर में शिवलिंग छोटा सा रखते ही हैं, अभी तो सबके घर में शिवलिंग हो गई है, सबको रखना भी चाहिए शिवलिंग। आप जलाभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें जब तक वो मंत्र चल रहा है। ये बात मेरे अनुभव में है कि रुद्र सूक्त के पाठ से अगर जलाभिषेक या दूध से अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अपने घर की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव का हमें आशीर्वाद मिलता है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे काम हमें करते रहना चाहिए। सावन के बाद भी अगर हम करें तो भी अच्छा है, और पूरे सावन करें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर हम शिव जी को घर से बाहर जाते हैं, जैसे शिवालय में जा रहे हैं, मैंने अपने वीडियो में बताया है, तो हमें अपने घर से पानी लेके जाना चाहिए। जल कभी भी हमें मंदिर जाके जल नहीं लेना चाहिए, अपने घर से पानी लेके जाना चाहिए। अपने घर से पानी लेके जाके अगर हम भगवान शिव को अभिषेक करते हैं तो इसका बहुत असर पड़ता है। हमारे घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में दुख दुर्भाग्य कभी नहीं आता है। तो इस तरह से हमें ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत काम की हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे आप तो बहुत, सच पूछो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से हम सभी को करना चाहिए। शाम के समय जब हम सोने चलते हैं तो हमें अपना पैर धो के सोना चाहिए, धो के और पोंछ के।
ऐसा नहीं हम अपने गंदे पैरों से ऐसे आके सो गए, नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से दोष उत्पन्न होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ये छोटी छोटी बातें आपको मैं बताती रहूँगी। आप मेरा वीडियो देखते रहिए। आप कमेंट भी करके बताइए कि मैं कैसा लगा। जय माता दी।